और पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आप ही से है। जब 27 साल से गुजरात में आपका शासन है सर, आपकी पार्टी कहती है बहुत काम किया है, तो फिर ये राम मंदिर क्यों याद दिलाना पड़ता है? तुष्टीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द बयान क्यों आने लगते हैं? हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात क्यों होने लगती है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ कोई केक काटते हैं तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आने लगते हैं कि हिंदू आस्था का अपमान उन्होंने किया है और उसका खामियाजा गुजरात में भुगतना पड़ेगा? देखिए अदिति जी, हमने गुजरात में जो कायाकल्प किया है वो निश्चित तौर पर गुजरात की जनता को पता और अब चुनाव का मुद्दा है। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि पिछले ही चुनाव में गुजरात में ही यही विपक्ष के लोग, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलें पूछते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? तो हम अगर तारीख बता रहे हैं कि मंदिर का दर्शन करने आप गुजरात वासी कब आएंगे, तो क्या गलत कर रहे हैं? ये 2017 में प्रश्न पूछे कि तारीख नहीं बताएंगे तो बहुत अच्छा, और हम आज अगर तारीख बताएं तो बहुत गलत। ये दोहरा मानदंड कैसे चलेगा अदिति जी? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप कृपा करके मुझे बताइए ना, अभी काबा की कोई केक बनाकर तलवार से काटने की हिम्मत कर सकता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले का तो सर तन से जुदा होने की धमकियां आने लगती हैं और हत्याएं होने लगती हैं। और श्री राम मंदिर जिसके निर्माण में तमाम बाधाएं कांग्रेस ने 7 दशकों तक की, आज वह भव्य राम मंदिर जब निर्माण साकार हो रहा है तब उसको आप केक बनाकर काटेंगे, तो यह क्या हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार नहीं है? हिंदू की आस्था नहीं है? पहले कमेंट के लिए ईसाइयों की आस्था है। ठीक है, जवाब दीजिए। सरल पटेल जी आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं हमसे पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब हम तारीख भी बता रहे हैं, हम टिकट भी दे रहे हैं। तो शुरुआत आपने की है, कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, शुरुआत हमेशा भाजपा करती है। भाजपा के पास कोई असल मुद्दे नहीं है, अपना काम गिनाने की कोई अचीवमेंट्स दिखाने की कोई लिस्ट नहीं है। इसलिए वो हर चुनाव में एक तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेते हैं और जनता के जो मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने की बात करते हैं। और इस चुनाव में भी अभी भी जो ये हो रहा है वो उसी दिशा में काम हो रहा है कि जनता के जो असल मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार, जो मिसगवर्नेंस और ये है, उससे भटकाने की ये पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपके पास अभी 30 सेकंड्स का और वक्त है, आप अपने कमेंट में अगर कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। नहीं, जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा कि जो विकास हुआ है गुजरात का, तो उस पे मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बार जो जीडीपी हमारा रेट है, गुजरात का ग्रोथ रेट है, वो -1.3% है। तो ये इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते कि यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है? इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, आप इकोनॉमिक स्लो डाउन की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगी, राहुल गांधी का जो सावरकर वाला कमेंट है उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, वो मैं आपसे आगे पूछूंगी। रीना जी, एक कमेंट यहाँ पर बताया जाता है कि कंसों का कंस के जो वंशज हैं उनका नाश करना है, तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दिए जाते हैं अगर बात असल मुद्दों की है तो? रीना जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आदित्य जी, आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल, हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में और गुजरात में भी राम राज्य हो, लेकिन हमारे राम राज्य की परिभाषा थोड़ी अलग है। हमारा राम राज्य ऐसा है जिसमें कोई भूखा ना सोए, हमारा राम राज्य ऐसा है जिसमें कोई माँ दुखी ना हो। मैं आज उन सब मोरबी की माओं का दुख समझ सकती हूँ जिनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण जिनकी मृत्यु हो गई। हमारा राम राज्य ऐसा है जिसमें सबको बढ़िया शिक्षा मिले, हमारा राम राज्य ऐसा है जिसमें सबको बढ़िया अस्पताल मिले, सबको अच्छी नौकरी मिले। ये है असली राम राज्य। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर के उसमें भी घोटाला करा, राम मंदिर के नाम में जो चंदा इकट्ठा हुआ उसको भी ये लोग खा गए। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सबकी बद्दुआएं लगने वाली हैं। गुजरात की उन सब माओं की बद्दुआएं लगने वाली हैं जिनके बच्चों की मृत्यु हुई है मोरबी कांड में। ठीक है रीना जी, लेकिन अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा से राम राज्य आ जाएगा, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। अभी जब एक कमेंट ले लूंगी कलीमुल हफीज साहब का, तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी। तो यहाँ तो राम राज्य,
हिंदू सेंटिमेंट। कलीमुल हफीज जी, आपके यहाँ तो मुस्लिम सेंटिमेंट पर पूरी राजनीति आधारित है आपकी तो। नहीं, आप ये बताइए कि जब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का ये हाल है, एक जनेऊ उदाहरण बन चुका है और दूसरा जो है वो नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कि जब भारतीय आम आदमी पार्टी के एक नेता से पूछा जाता है कि बिल्किस बानो पे आप क्या कहोगे, तो वो कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो स्कूल की और दूसरी चीज़ों की बातें करेंगे। दूसरी तरफ वो नोट पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो की बात करते हैं। तो हमाम में सब एक से हो चुके हैं, आखिर हमारी बात कौन करेगा? उन मजलूमों की बात कौन करेगा? दलितों और अल्पसंख्यकों की बात कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी तो नरोदा पाटिया में जो कन्विक्टेड हैं मनोज कुकरानी, उसकी बेटी को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी तो गोधरा के एमएलए जिसने बिल्किस बानो के हत्यारे और बिल्किस बानो की फैमिली के जो बिल्किस बानो के बलात्कारी और बिल्किस बानो की फैमिली के हत्यारों को जो ये कह रहे थे छुड़वाते टाइम कि ये संस्कारी है, उनको टिकट दे देती है। तो भारतीय जनता पार्टी मोरबी के जो हत्यारे हैं, मोरबी के पुल के जो हत्यारे हैं, उन पे तो कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जो और हत्यारे हैं उनको अपना वो प्रचारक बनाती है और बाकायदा। ठीक है, इस पे जवाब आप प्रेम शुक्ला जी का लीजिएगा। आप इस पर जवाब लीजिएगा प्रेम शुक्ला जी का, लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप ये लगते हैं, सुनिए ध्यान से कलीमुल हफीज जी, जिन पर अभी आप आरोप लगा रहे थे लक्ष्मी जी और गणेश जी के नोट को लेकर, और अपने ओपोनेंट्स पर प्रहार कर रहे थे, सेक्युलर पार्टीज पर प्रहार कर रहे थे, वो तो आप पर ये आरोप लगाती है ना कि शेरवानी और टोपी पहनकर आप भगवाधारियों की मदद करते हैं। ये आरोप आप पर लगाते हैं। आप सेक्युलर पार्टीज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो भी आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। कोई नहीं, पहले आप जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला। देखिए, हम तो गुजरात के कायाकल्प की बात करते हैं। 69,000 किलोमीटर जिस तरह से नहरों का निर्माण हुआ, आप बता दीजिए कहीं कांग्रेस की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, कहीं एमआईएम ने 1 किलोमीटर भी नहर बनाई हो किसी प्रदेश में? बता दें आप बताइए ना कि जिस तरह से जो है गुजरात में 100% नल से जल, आज तक दिल्ली जैसे महानगर में 100% नल से जल देने में आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हुई। लेकिन गुजरात जहां पर जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, तब जल के लिए लोग तरसते थे। सरदार सरोवर डैम बनाकर उन्होंने सौराष्ट्र और कच्छ को जल पहुंचाने का काम, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन गुजरात का हुआ, ये हमारे लिए निश्चित तौर पर जो है गौरव की बात है कि हर शहर, नहीं तो पहले एक स्थिति ये थी कि वापी अहमदाबाद हाईवे के दोनों किनारों के अलावा किसी जिले का जो है वो औद्योगिकरण नहीं हुआ था। पूरे गुजरात का औद्योगिक, उन्होंने जीडीपी की बात की। आप मुझे बताइए ना, 99,000 करोड़ रुपए की जीडीपी हुआ करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। स्टेट की जीडीपी आज 19 लाख करोड़ रुपए की स्टेट की जीडीपी है। 10,000 करोड़ रुपए का अधिकतम बजट था साहब, आज 2,40,000 करोड़ का सरप्लस बजट है गुजरात का। आप बता दीजिए कितने लोगों को मुफ्त का मकान जो है कांग्रेस के कार्यकाल में मिला, कितने लोगों को बिजली कांग्रेस के कार्यकाल में मिली। भोजन के समय बिजली गुल हो जाया करती थी, आज 24 घंटा बिजली 18,000 गांवों में पहुंच रही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का ही परिणाम है ना। सरल पटेल। आदित्य जी, ऐसी हवाई बातों में हम विश्वास नहीं रखते हैं, तो मैं आंकड़ों की बात करूंगा कि जब लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट थी गुजरात में 94 से लेके 95, तब हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 19% था। और आज अगर इस साल की बात करें 2020 से 2021 की, तो वो -1.3% है। तो ये कौन से ग्रोथ की बात कर रहे हैं? ये कौन सा, ये उनका ग्रोथ दिखाता है, ये उनका वो दिखाता है। 2005 में गुजरात पर जो डेट थी वो 71,000 करोड़ थी। आज वो बढ़कर पिछले 15 साल में 4 लाख करोड़ बन गई है। और हर गुजराती के ऊपर अगर हम उसको डिवाइड करेंगे इक्वली, तो हर वोटर के ऊपर 63,000 रुपीज का कर्जा है। तो ये कौन सा विकास है?